नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के प्रसिद्ध समसामयिक कलाकार जतिन दास पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आप लगातार जतिन दास की रचना के उदाहरण देखते रहेंगे और कोशिश करेंगे उसकी तकनीक और उसकी कला की गहराई को सीखने की। जतिन दास का जन्म 2 दिसंबर 1941 में भारत के एक राज्य उड़ीसा में हुआ था। वर्तमान में आप दिल्ली में निवास करते हैं और यहाँ तकरीबन ये 45 साल से निवास कर रहे हैं। जतिन दास भारत के प्रसिद्ध समसामयिक कलाकारों में माने जाते हैं और आपका नाम प्रसिद्ध मूर्तिकार और म्यूरलिस्ट के रूप में भी सम्मान के साथ लिया जाता है। जतिन दास ने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला में अपनी शिक्षा पाई। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की कला प्रदर्शनियों में भाग लेते रहे हैं और जतिन दास लगभग 50 वर्षों से कलाकर्म में संलग्न हैं। आपने लगभग 65 वन मैन शो या एकल प्रदर्शनियाँ की हैं। जतिन दास किस विधा में काम करते हैं, यदि इस पर चर्चा की जाए तो उन्होंने ऑयल कलर, जल रंग, इंक, ग्राफिक और कॉन्टी आदि माध्यमों में कार्य किया है। आप इनके कला कार्य को विभिन्न पब्लिक और प्राइवेट संग्रहों में देख सकते हैं। कलाकार होने के साथ साथ जतिन दास की एक और विशेषता है। जतिन दास ने स्वयं ने पिछले 35 सालों से भारत के विभिन्न राज्यों से पारंपरिक कला व क्राफ्ट का बहुत अच्छा संग्रह किया है। मुझे याद है कि जब पिछले दिनों जतिन दास राजस्थान आए थे तो वे राजस्थान की पारंपरिक पंखियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उनको संग्रहित करने के लिए आसपास के छोटे छोटे गांव में जाने के लिए भी रुचि प्रदर्शित कर रहे थे। आप समझ गए होंगे कि जतिन दास के कलेक्शन में भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक खजाने से पंखी हो, झाड़ू हो, इस तरह की कितनी ही कला और क्राफ्ट का संग्रह है और ये बहुत अच्छा अवसर है और बहुत अच्छी बात है कि जतिन दास ने अपनी अभिरुचि में इस तरह के क्राफ्ट को, पारंपरिक कला को संकलित करने का मानस बनाया है। जतिन दास को भारत सरकार द्वारा सम्माननीय पुरस्कार पद्म भूषण व कई राज्य व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इनका कहना है कि मैं बेचने के लिए पेंटिंग्स नहीं बनाता, हाँ, जब ये बिकता है तो मेरा जीवन चलता है। राजस्थान के लिए उनका कहना है कि मैं उड़ीसा में पैदा हुआ हूँ पर मुझे राजस्थान बहुत पसंद है और राजस्थान के लिए उनका यह भी कहना है कि जहाँ की पारंपरिक कला श्रेष्ठ होती है वहाँ की समसामयिक कला भी बेहतर होती है। आपकी कला को देखकर लगता है कि कलाकार को सबसे पहले मानव की शारीरिक संरचना को ठीक से समझकर बहुत ही तरीके से ठीक से उसके बनावट, एनाटॉमी को स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और अनेक स्केच व इस तरह के अभ्यास कर स्वयं में विश्वस्त हो जाना चाहिए। तब फिर चित्रकारी के विभिन्न तरीकों को खोजना चाहिए। ये कहते भी हैं कि बहुत साल के रियाज के बाद विद्यार्थियों में परफेक्शन आता है। कला विद्यार्थियों या नए कलाकारों को शॉर्टकट से कभी नहीं चलना चाहिए। बड़ी प्रैक्टिस व डेडिकेशन से कलाकार का मुकाम हासिल होता है। इसके लिए एक जन्म नहीं, 2-3 जन्मों की तपस्या चाहिए। यहाँ जैसे जैसे आप जतिन दास की पेंटिंग्स देखते जा रहे होंगे
आप समझ गए होंगे कि जतिन दास ने कितना अभ्यास करके इस सिद्धस्ता को पाया होगा। सभी विद्यार्थी इस कलाकार से सतत अभ्यास व सतत स्केचिंग और कड़ी मेहनत को उदाहरण के रूप में सीख सकते हैं। अगले लेसन में फिर चर्चा करते हैं एक नए कलाकार की। धन्यवाद।